जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एक सेमिनार मुनक्किद किया गया और उसमें इमरान खान साहब की नोट स्पीकर थे और चीफ गेस्ट थे। हामिद मीर साहब ने भी वहाँ पे तकरीर की। दो इश्यूज़ पे बड़ी जो दिलचस्प बात हुई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप सबको मालूम है कि हुकूमत अब सर जोड़कर बैठ गई है कि इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 यानी कि गद्दारी का मुकदमा बनाया जाए, जिस पर इमरान खान साहब ने भी कहा है कि चलें आप ये शौक भी पूरा करके देख लें। और आपको मालूम है कि फवाद चौधरी साहब भी बहुत गुस्से में बोल चुके हुए हैं कि ये इन्होंने मजाक समझा हुआ है। तो अब वाकई मजाक ही समझा जा रहा है कि आर्टिकल 6 का केस यानी कि गद्दारी का केस। इस पर पहले तो जो मैं पहले आर्टिकल 6 के हवाले से बात कर लेते हैं और दूसरा फिर इमरान खान साहब ने जो एक बात की वो बड़ी दिलचस्प बात थी और उन्होंने कहा कि कभी कभार यू टर्न ले लेना चाहिए अपने लार्जर इंटरेस्ट में, मुल्क के लिए या किसी भी बेहतरी के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। और हमेशा, बल्कि इस्लाम में भी यही कहा जाता है कुरान में कि अपनी जान बचाना फ़र्ज है हर एक पर। लेकिन यू टर्न के हवाले से वो उन्होंने बात की, वो भी अब आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो आर्टिकल 6 के हवाले से हामिद मीर साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा समझ में आता है कि अब तो एक मजाक बन गया है और अगर मुझे कोई पैट्रियट कहे तो मुझे शायद बुरा लगेगा, लेकिन अगर कोई गद्दार कहे और आर्टिकल 6 मुझ पे लगाए तो मुझे लगेगा कि इसमें मैं प्राउड फील करूंगा, क्योंकि शायद मैं कुछ ना कुछ हूं, कोई ना कोई मेरी आवाज़ है। और फिर पैट्रियट के हवाले से उन्होंने और भी बातें की कि देखें पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट ग्रुप बना, उसके साथ क्या हुआ और कौन बनाता है, किस तरह बनाता है। तो हामिद मीर साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि समझ में आती है कि आर्टिकल 6 लगाया जाए उस पर जो कि एब्रोगेट करे कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि आइन को मनसूख करे या मनसूखी आइन का कोई जो कोई करे वो उसके ऊपर गद्दारी लग सकती है। जिस तरह हमने देखा कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब पर भी गद्दारी का इस पे लगे, उनका लगी आर्टिकल 6 और उसके बाद उनको बाकायदा सजा भी हुई और फिर उनको मुल्क से जाने दिया गया। वो एक अलग इशू है कि कौन उसमें एक्टिव था, किस किस ने जाने दिया, क्योंकि PMLN की गवर्नमेंट ने भी कुछ ना कर सकी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी कुछ ना कर सकी और आर्टिकल 6 का मुकदमा भी चलता रहा और सजा भी हुई जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को। लेकिन इससे ज़्यादा जो कुछ भी नहीं हो सका। अब आज जो हामिद मीर साहब की बात थी, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि अगर वायोलेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसके ऊपर फाइन किया जा सकता है, सजा दी जा सकती है। गद्दारी का मुकदमा कैसे बनता है? गद्दारी का मुकदमा तो तब बन सकता है कि अगर आप बाकायदा तौर पर आइन को मनसूख करें। तो ये एक बात थी। और दूसरा, अब आपको मालूम है कि हुकूमत जो है वो सर जोड़ कर बैठी हुई है और इस पर बाकायदा काम किया जा रहा है। और ये काम क्यों हो रहा है? ये उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद हो रहा है जो कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जो आज खुद नोटिस लिया था और उसके ऊपर जो तफसीली फैसला आया और उसमें एक इजाफी नोट जो था उसमें मेंशन किया गया था कि इसमें लगता है कि आर्टिकल 5 जो है वो उसकी वायलेशन हुई है, आर्टिकल 5, और इसके तहत आर्टिकल 6 के तहत इसमें कार्रवाई की जा सकती है उस पूरे मामले के बाद। और उसके बाद हुकूमत सर जोड़कर बैठ गई कि इमरान खान साहब के ऊपर फौरी तौर पर यह मुकदमा बनाया जाए आर्टिकल 6 का, गद्दारी का, और उनको अरेस्ट भी किया जाए, जिस पर आपको मालूम है कि PTI का रिएक्शन भी आ चुका हुआ है और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये शौक भी हुकूमत पूरा करके देख ले। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये अब आर्टिकल 6 के हवाले से कहा जाता है कि ये गद्दारी के मुकदमे अब एक मजाक बन गया हुआ है और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट और जो तजियाकार हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अब ये एक मजाक बन चुका हुआ है और सियासतदान खुद भी इसको इसी तरह आप देखते हैं। लेकिन हुकूमत कह रही है, सोच रही है, सोच विचार कर रही है, वो एक मामला है। दूसरी एक बात जो इमरान खान साहब ने बहुत दिलचस्प बात की फ्रीडम ऑफ स्पीच के सेमिनार पे जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने रखा हुआ था आज इस्लामाबाद में, वो थी बात, उन्होंने बाकायदा एक हवाला दिया, तारीखी हवाला, और उन्होंने कहा कि हिटलर और नेपोलियन की फौजें और उन दोनों को बहुत उस वक्त दुनिया की बड़ी फौजों में कंसिडर किया जाता था। और उन्होंने 1941 में, ये इमरान खान साहब ने बाकायदा तारीखी जो है वो रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा दोनों को मना किया गया कि आप रूस पर चढ़ाई ना करें और उन्होंने उस वक्त किसी की नहीं सुनी।
اور انہوں نے کہا کہ پھر ان دونوں کو بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور بڑی وجہ یہ تھی کہ جو اس وقت موسم تھا روس میں، اس وقت جو ہٹلر کے ساتھی تھے یا نیپولین کے ساتھی تھے، انہوں نے اس کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ جناب یہ اچھا موسم نہیں ہے، اس میں آپ کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو واپس مڑ جانا چاہیے، لیکن انہوں نے اس وقت نہیں سنی اور اس کے بعد ان کو اس کا بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ تو عمران خان صاحب نے پھر یہ جب بات مکمل کی تو پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کبھی کبھار جرنیلوں کو بھی یو ٹرن لے لینا چاہیے، اور اس کے بعد اس آڈینس کا کہکا بھی نکلا۔ تو بیسکلی عمران خان صاحب جو اشارہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی لیڈر عقل کل نہیں ہوتا، اور اگر کوئی غلطیاں ہو جائیں تو اس سے سیکھنا چاہیے اور اس پہ جو کہا جاتا ہے کہ ری کورس کر لینا چاہیے، کورس الائن کر لینا چاہیے، یا یو ٹرن بھی لے لینا چاہیے، تاکہ اگر کوئی غلط چیز ہو رہی ہے اس کو سدھارا جائے، اس کو ٹھیک کیا جا سکے۔ تو عمران خان صاحب نے آج یہ بڑی دلچسپ بات کی، ہسٹری کا ریفرنس دیا، اور اس کے بعد ایک میسج بھی آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ دے دیا گیا کہ اگر اس وقت کے 2 جرنیل یو ٹرن لے لیتے تو شاید ان کو اتنا بھاری نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ تو آج انہوں نے یہی کہا کہ کبھی کبھار یو ٹرن لے لینا چاہیے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو۔